गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। सेट्स थ्योरी का सिलसिला चल रहा है और सेट्स थ्योरी लगभग समाप्ति की ओर है। तमाम चीज़ें सेट्स थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके, सेट्स की डेफिनेशन से लेकर सेट, सबसेट, बाकी सारी चीज़ें पढ़ चुके। कल हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ की बात कर रहे थे और डिमॉर्गन्स लॉ को हमने सेट बिल्डर फॉर्म से प्रूफ किया। फिर डिमॉर्गन्स लॉ को हमने सेट बिल्डर फॉर्म के बाद वेन डायग्राम से प्रूफ किया। उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर भी प्रूफ करके दिखाया कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की हेल्प से भी डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूफ किया। उसके बाद फिर कुछ फार्मूलाज जो आपके लिए टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से नोट कर रखे हैं, कुछ फार्मूलाज आपको ये नोट कर लेने हैं और जो आपके वेरियस एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी काम आएंगे। मैं इनको धीमे धीमे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ ए यूनियन बी, हालांकि कल ये डिस्कस हो चुका है, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये एन का क्या रोल है, ये एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो अलग से इसकी चर्चा करें। एन ब्रैकेट में इसका सीधा सा मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अच्छा, किसी भी सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है। मैं कल बता रहा था पिछले लेक्चर्स में कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, इन ए पर्टिकुलर सेट इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। दैट मीन्स इस चीज को हम कार्डिनलिटी भी बोल सकते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए। ऐसे समझ लीजिए आप, ये जो कार्डिनलिटी है किसी सेट की उसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बोलते हैं। फिलहाल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस के नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका एक एग्जांपल भी कल हुआ, इसके बारे में काफ़ी डिस्कस हुआ। फिर उसके बाद 3 सेट्स के लिए था, सिमिलर इसी प्रकार से है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस के नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए और उसके बाद प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, ये दोनों फॉर्मूले लगभग सेम लगते हैं। उसके बाद आई बात ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब ये थोड़ी सी आपके लिए नई चीज है, सिमेट्रिक डिफरेंस। फिलहाल इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, इसको एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद मैं पर्टिकुलर सिमेट्रिक डिफरेंस की अलग से बात करूंगा। फिलहाल ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब होगा नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए। अच्छा, ए माइनस बी का मतलब ए में से बी को निकाल देना है। सिमेट्रिक डिफरेंस यही तो कहता है, सॉरी डिफरेंस की डेफिनेशन। अब ए में से बी को निकालने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में से बी के निकालने। बी के कौन से, जो ए में थे, और जो बी के एलिमेंट ए में हैं, इसका मतलब दोनों में हैं, उन एलिमेंट को इंटरसेक्शन में लिया जाता है, कॉमन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसलिए हमने कॉमन एलिमेंट्स को निकाल दिया। ए के एलिमेंट्स में से कॉमन एलिमेंट्स निकाल दिए, यहां पर बी के एलिमेंट्स में से कॉमन एलिमेंट्स निकाल दिए। ये कॉमन और ये कॉमन सिमिलर है, 2 हो गए, 1 टाइम और 1 टाइम, 2 टाइम्स हो गया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी। कुल मिलाकर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बनके तैयार हुआ ये। उसके बाद फिर ये जो सेकंड फॉर्मूला हमने लिखा है, इसी का स्पेशलाइजेशन है। ये ऐसे मान लीजिए आप, स्पेशलाइजेशन क्या, ये एक जनरल फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी वाला। अब हम यहां बात करेंगे कि जो एलिमेंट है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स। अब ऐसे पूछा जाएगा कि ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो ठीक 2 सेट्स में, ए और बी में है लेकिन सी में नहीं, बी और सी में है लेकिन ए में नहीं, सी और ए में है लेकिन बी में नहीं, मतलब ठीक 2 सेट्स में लाई करने वाले कितने एलिमेंट हैं। उस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए ये फॉर्मूला हमारा काम आएगा। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस के 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद अच्छा, ये तो ठीक 2 सेट्स की बात करेगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ए बी सी सेट्स की बात हो जाए, फिर कहा जाए कि ठीक एक सेट में बिलोंग करे, ओनली ए में बिलोंग करे, बी और सी में ना रहे, या बी में बिलोंग करे, सी और ए में ना रहे। इस प्रकार के क्वेश्चंस जिनमें ठीक एक सेट की बात की जाएगी, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस के 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस के 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस के 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस के 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इन सारे फॉर्मूलों को कार्डिनलिटी के फॉर्मूले बोला जाता है। ये क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट से सब रिलेटेड है, और नंबर ऑफ एलिमेंट से जितने भी फॉर्मूले रिलेटेड है इनको बोला जाता है कार्डिनलिटी के फॉर्मूले, या जो कार्डिनलिटी से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं इसको हम सेट थ्योरी में यूज करते रहते हैं। फिलहाल नंबर ऑफ ए को मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया क्या है। अच्छा, इसके बाद एक इधर और, ये आपको गौर से देखिए, ये चीज क्या है, इसको देखते ही आप समझ जाते होंगे। 3-4 दिन इस पर काम भी हुआ, बात भी हुई। डिमॉर्गन्स लॉ का एक पार्ट है, एक हिस्सा है
नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश यूनियन बी डैश। अच्छा, नंबर ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश निकालने से पहले ये बताइए, केवल इसकी बात करो, ये क्या है? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, क्योंकि हम जानते हैं डिमार्गन्स लॉ से ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश जो होता है वो होता है ए डैश यूनियन बी डैश। तो जब ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश हुआ, और होल डैश माने किसी भी सेट का डैश निकालना होता था, तो हम बोलते थे कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन में कि उस सेट, पर्टिकुलर सेट को यूनियन में से, या सॉरी यूनिवर्सल सेट में से सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैंने यहां नंबर ऑफ लिखा है, तो कार्डिनलिटी की बात करेंगे, कार्डिनलिटी भी सेम, कार्डिनलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट के डैश की अगर बात करें तो हम कहेंगे कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस के कार्डिनलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। तो कार्डिनलिटी ऑफ यू में से हमने घटा दिया कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दिया उसमें से। नेक्स्ट की बात करें, ये भी डिमार्गन्स लॉ का ही लिया गया कार्डिनलिटी वाला फॉर्मूला है। क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब गौर से देखिए, ये क्या है? ये ठीक वही है जो डिमार्गन्स लॉ में था कि ए यूनियन बी का होल डैश को ही तो हम कहते थे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसकी कार्डिनलिटी चाहिए ए यूनियन बी का होल डैश, और ए यूनियन बी का होल डैश इन द सेंस यूनिवर्सल सेट माइनस के दैट पर्टिकुलर सेट जिसका डैश चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट में से उस पर्टिकुलर सेट को घटाना होता था। लेकिन आज कार्डिनलिटी की बात करेंगे तो कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस के कार्डिनलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये दो फॉर्मूले, और हालांकि इनको भी डिमार्गन्स लॉ ही बोला जाता है, डिमार्गन्स लॉ। अब आप कहेंगे दो हमने कल पढ़े थे, ये दो और ये इसलिए नहीं दिए गए थे उस समय, ये डिफरेंस रिलेटेड थे, वो हमारे पास डायरेक्ट यूनियन और इंटरसेक्शन के जो हम ऑपरेशंस कर रहे थे, तो इंटरसेक्शन और यूनियंस के ऑपरेशन तक वो दोनों थे, और डिफरेंस के साथ इंटरसेक्शन और यूनियन को लेना होता है, तब ये दोनों रहते हैं। ए माइनस बी इंटरसेक्शन होता कुछ नहीं है इसमें, जब भी डिफरेंस ऑपरेट होता है इस ब्रैकेट के अंदर, तो जो अंदर वाला साइन है, इंटरसेक्शन है तो वो यूनियन में बदल जाएगा, और अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन में। याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, इंटरसेक्शन को यूनियन में बदलिए ए माइनस सी, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, यूनियन को इंटरसेक्शन में बदलिए ए माइनस के सी। अच्छा, ये सारे फॉर्मूले हमारे पास जो मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की कि जो कुछ छूटा क्या क्या है। एक चीज़ और छूट रही है अभी भी, हमने अभी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स तो पढ़ लिया, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं पढ़ा, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो इसको आप आसानी से नोट कर लीजिए, मैं हटा के फिर आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, हमारे पास अब इसके बाद रहेगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। Symmetric difference of two sets. Symmetric difference of two sets. क्या होता है symmetric difference? Symmetric difference of two sets is represented by asymmetric difference B. This is the symbol of the symmetric difference. And the definition of symmetric difference is defined as asymmetric difference B is equal to A union B, A minus B union B minus A. A में से B को निकाल दीजिए और B में से A को निकाल दीजिए। इसके बाद जो कलेक्शन बनता है, जो सेट बन के तैयार होता है, उसी को बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चंस में इसका यूज भी हुआ था सिमेट्रिक डिफरेंस का, पिछले फॉर्मूलाज में, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन होने से रह गया था, इसको अच्छा से याद रख लीजिए। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, डिफरेंस हम बहुत पहले से जान चुके हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस छूट रहा था। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज रिप्रेजेंटेड बाई ए, डेल्टा बना देते हैं, एक ट्रायंगल जैसा बना देते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ द सिमेट्रिक डिफरेंस इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। अच्छा, इसके बाद डिमार्गन्स लॉ का अभी एक पार्ट आपने देखा था, क्या था, जो चाहे तो उसका हल्का सा प्रूफ ले सकते हैं। एक का प्रूफ मैं दे देता हूँ, एक का अपने आप फिर आप कर लीजिएगा। एक अभी पढ़ा था आपने कि ए माइनस के बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू था ए माइनस के बी यूनियन ऑफ ए माइनस के सी। इसका प्रूफ करते हैं, क्योंकि डिमार्गन्स लॉ के जो यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड फॉर्मूलाज थे उनको हम प्रूफ कर चुके थे। अब ये डिफरेंस से रिलेटेड है, इसका एक पार्ट ये है, दूसरा और है। मैं इसका प्रूफ करता हूँ, दूसरा आप ऑटोमेटिक अपने आप कर सकते हैं। इसका करता हूँ कि देखिए क्या होगा, लेके चलते हैं, वही तरीका वही रहेगा इस प्रकार के क्वेश्चंस को प्रूफ करने का। क्या रहेगा? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस के बी इंटरसेक्शन सी।
मान लीजिए वे सारे एलिमेंट जो इसके अंदर के हैं अगर वहां पहुंच पाए तो ये उसका सबसेट हो जाएगा, और यदि यहाँ के सारे एलिमेंट यहाँ पहुँच पाए तो वो इसका सबसेट हो जाएगा। जब दो सेट्स को एक दूसरे का हम सबसेट दिखा देते हैं तो उसी आधार पर कह देते हैं कि दोनों सेट आपस में बराबर है। फिलहाल अगर x इसमें बिलोंग्स करता है, डिफरेंस की डेफिनेशन क्या कहती थी कि अगर x इसमें बिलोंग्स करेगा तो इसमें तो है लेकिन नहीं होगा इसमें, इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड ये भी तय है कि x नहीं होगा कहाँ, B इंटरसेक्शन C में, इसमें वो नहीं होगा। हाँ, क्योंकि अगर इसमें होता तो फिर डिफरेंस में कैसे आ पाता, डिफरेंस में आ रहा है। चलिए x A में है, B में और C में हमें दोनों में नहीं लाना है, यहाँ भी यही कहा गया है, बढ़ाते हैं उसी आधार पे, जो लाना है उसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। x बिलोंग्स टू A, अब x B और C के इंटरसेक्शन में कब नहीं होगा, कब इंटरसेक्शन में नहीं होगा, या तो इसके पास B के पास ना हो या फिर C के पास ना हो। चलिए बढ़ते हैं, एंड x बिलोंग्स टू डजंट बिलोंग्स टू B, इंटरसेक्शन में कब नहीं होता, या फिर x नहीं होगा C के पास, या तो x B के पास नहीं है या फिर x C के पास नहीं है, क्योंकि अगर दोनों के ही पास होता तो इंटरसेक्शन में आ ही जाता। इंटरसेक्शन में नहीं इन द सेंस या तो B के पास नहीं है या फिर C के पास नहीं है, A के पास लेकिन वो है, A के पास है और B के पास नहीं है, या फिर A के पास है और C के पास नहीं है। इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखता हूं, देखिए x A के पास है, ये तो कन्फर्म है, एंड x B के पास है, B के पास नहीं है, तो मैं लिखता हूं x डजंट बिलोंग्स टू B। अब आया या, ये लीजिए लिख दिया, x A के पास तो है, ठीक है, मैं फिर से लिखता हूं, लेकिन अब की बार x C के पास नहीं है, एंड x डजंट बिलोंग्स टू C। अब इन दोनों लाइनों को कंबाइन करके देखिए, अगर A में है और B में नहीं है तो x कहां होगा, x होगा A माइनस B में, और या माने चाहे इधर हो चाहे इधर हो उसको यूनियन में आना रहता है, तो x हमारा कहां हो जाएगा, x बिलोंग्स टू A, पहले हमने x को लिया A में और नहीं लिया B में, तो x A माइनस B में पहुंच गया, फिर x हमारा A के पास है लेकिन C के पास नहीं है, तो x कहां है, A माइनस C के पास। अब इन दोनों बात को कंबाइन करिए, x इसमें है या फिर x इसमें है, तो यूनियन में आ जाएगा, यूनियन में आ जाएगा, इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A माइनस B यूनियन ऑफ A माइनस C। चलिए x हमारा A माइनस B और A माइनस C तक पहुंच गया। x A माइनस B में हुआ, x A माइनस C में हुआ, क्योंकि बीच में या था तो यूनियन में उसको आना होता है, हमने यूनियन में पहुंचा दिया, लेकिन ये सारे एलिमेंट LHS के थे जो कि RHS में पहुंच रहे हैं। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि जो LHS है अपनी, कौन है, A माइनस B इंटरसेक्शन C, वो सबसेट हो गई किसका, RHS का, A माइनस के B यूनियन A माइनस के C। अब इस यहां से ठीक उल्टा चल जाइए, क्योंकि अब मैं दो पार्ट प्रूफ कर चुका हूं, बार बार इसको बहुत आगे नहीं बढ़ाऊंगा, इसको ठीक उल्टा चल जाइए। जब ये इसका सबसेट हो चुका है, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया गया है, अब यहां से उल्टा चलने का मतलब क्या है, अब हम x इसमें लेंगे RHS में, और उससे ठीक अगला स्टेप क्या होगा, ये, उसका अगला स्टेप ये, उसका अगला स्टेप ये, उसका अगला स्टेप ये, और उसका अगला स्टेप ये, उसके बाद कह देंगे ये इसका सबसेट हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूं सिमिलरली, क्योंकि इस प्रकार के कई क्वेश्चन कई प्रूफ कर चुके हो, अब आप अपने आप भी कर सकते हो। सिमिलरली ये इसका सबसेट हुआ, सिमिलरली हो जाएगा A माइनस B यूनियन A माइनस C इज द सबसेट ऑफ A माइनस B इंटरसेक्शन C। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, और फिर हम दोनों को कंबाइंड करेंगे हमेशा की तरह, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, A माइनस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A माइनस के B एक ब्रैकेट में, फिर यूनियन A माइनस के C दूसरे ब्रैकेट में। ये एक डिमॉर्गन्स का, ऐसे मान लीजिए थर्ड लॉ है जो हमने प्रूफ किया, फर्स्ट सेकंड प्रूफ कर चुके थे, ये थर्ड हुआ। सिमिलर तरीके से फोर्थ है, ये आपके लिए होमवर्क में, ऐसे मान लीजिए ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ये आपको प्रूफ करना है, क्या मैंने इंटरसेक्शन लिया है, अब की बार केवल इतना अंतर हो जाएगा, यहाँ यूनियन हो जाएगा, और A माइनस B एक ब्रैकेट में, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो जाएगा, और A माइनस के C दूसरे ब्रैकेट में। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपके लिए होमवर्क में है। आज का लेक्चर इतना ही। डिमॉर्गन्स लॉ के सारा काम हो चुका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज कार्डिनलिटी से रिलेटेड फॉर्मूले हो चुके। अब सेट थ्योरी का ये चैप्टर लगभग समाप्त हो चुका। यदि कुछ इसमें बचेगा तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं उस पर काम करूंगा, और अगले लेक्चर में आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।